श्री गुरु गणेशाभ्यां नमः। हरिः ओम। गीता स्वाध्याय 195 वाले सेशन में आपका स्वागत है। अभी हम अध्ययन कर रहे हैं विश्वरूप दर्शन योग अध्याय 11 और हमने पिछली बार 16वां से 18वां श्लोक का अध्ययन किया था। उसका हम लोग और एक बार दोहरा लेते हैं। अनेक बाहुरुदर वक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपं नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्तात् दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयम् त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं त्वमव्ययशाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। तो यहाँ अर्जुन को जो सामने है उसको जो एक्सपीरियंस हो रहा है, उस एक्सपीरियंस के अंदर में वो ये भी एक्सपीरियंस कर रहा है कि तुम ही इस पूरे संसार का निधान हो। निधान का मतलब सपोर्ट। संसार के अंदर में, जगत के अंदर में, हम लोगों ने वर्ड जो जगत है इसको हम लोगों ने पहले भी देखा है, जायति गच्छति तिष्ठति, यानी वो कंटिन्यूअसली बदलते रहता है। बदलने की जो प्रक्रिया है, इस बदलने की प्रक्रिया के लिए कोई एक चीज जो बदलती नहीं है ये होना भी जरूरी है। जब ट्रेन चलती है तो उसके जो ट्रैक्स हैं वो बदल नहीं सकते हैं। जब हम कोई तस्वीर ड्रॉ कर रहे होते हैं तो कैनवास बदलता नहीं है। सिनेमा जब देखते होते हैं तो उसका पर्दा नहीं बदलता है। वैसे ही कोई भी चीज जो बदलती रहती है उसके लिए न बदलने वाली, अव्यय रहने वाली कोई चीज जो होती है वो, उसको हम निधान कहते हैं। तो इस पूरे संसार का निधान ईश्वर है। और वो हमारा ये कह रहे हैं कि धर्म जो है, धर्म का मतलब यहाँ कोई मत नहीं, कोई इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, ऐसा कोई इज्म की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ धर्म का मतलब होता है एसेंशियल नेचर, यानी अग्नि का परम धर्म क्या है? जलना, हीट एंड लाइट। वायु का परम धर्म क्या है? हिलते रहना। तो ऐसे इसकी जो एसेंशियल नेचर है इसको प्रोटेक्ट करना थ्रू द वर्किंग ऑफ प्रकृति, ये इस ईश्वर का काम है। ये अर्जुन को अनुभूति हो रही है, वो अनुभव कर रहा है, क्योंकि उसके चक्षु जो है, उसके ज्ञान चक्षु खुल गए हैं। उसकी जो उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हें दिव्य चक्षु ददामी, मैं तुमको दिव्य चक्षु देता हूँ। दिव्य चक्षु देने का मतलब उसकी पर्सपेक्टिव को बदल देना। अब हम आगे चलते हैं। हम लोग 19वें श्लोक से शुरू करते हैं। तो अर्जुन उसके डिस्क्रिप्शन को कंटिन्यू कर रहा है। उसको जो अनुभूति हो रही है वो हमें सुना रहा है। अनादिमध्यांतमनन्तवीर्यम् अनादिमध्यांतमनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम् अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यम्
अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्। अनादि, जिसका कोई बिगिनिंग नहीं है। तो यहाँ तीनों वर्ड एक साथ लेते हैं, अनादि मध्य अंतम। अन आदि मध्य अंतम, यानी जिसका ना आदि है, ना मध्य है, ना अंत है। ये फिर अनंत है, उसके उसके वो इनफाइनाइट है। और क्या है उसके साथ, वो इनफाइनाइट के साथ वीर्यम, शक्तियां हैं, अनंत वीर्यम। फिर वो बोल रहे हैं अनंत बाहुम, अनंत अनलिमिटेड हाथ, बाहु। शशि यानी चंद्रमा, सूर्य रवि, सूर्य जो है हम सन। तो शशि और सूर्य यानी मून एंड सन, उनके नेत्र हैं। पश्यामी, मैं देख रहा हूं, त्वाम, तुम्हें, दीप्त, जलता हुआ, ब्लेजिंग, हुताश, जिसमें से निकलता हुआ, ब्लेज निकलता हुआ, हुताश वक्त्र मोह, स्वतेजसा, तुम्हारे ही तेज से, विश्वम, ये पूरा जगत, इदम, ये, तपंतम, गर्म हो रहा है। तो यहाँ इस श्लोक में क्या बोल रहे हैं अर्जुन, कि तुम्हारा कोई बिगिनिंग नहीं है, तुम्हारा कोई मिडिल नहीं है, तुम्हारा कोई एंड नहीं है, तुम्हारे पावर का कोई लिमिट नहीं है, तुम्हारे असीम हाथ हैं। सन, सूर्य और चंद्रमा तुम्हारे नेत्र हैं, और तुम्हारे मुंह के अंदर में अग्नि है। मैं तुम्हें देख रहा हूं कि तुम इस पूरे संसार को गर्म कर रहे हो। ये लिटरल मीनिंग है, इसको हम लोग को थोड़ा सा समझना चाहिए। अनंत वीर्यम, अनंत वीर्यम, इनफाइनाइट पावर। केनोपनिषद के अंदर में बहुत सुंदर सी एक कहानी है। केनोपनिषद के अंदर में एक कहानी ये है कि अर्जुन, सॉरी, इंद्र और बाकी देवताओं ने असुरों को से युद्ध किया। युद्ध करने के बाद वो जीत गए। जीतने के बाद इंद्र की सभा में बैठे, अमरावती के सभा में बैठकर वहां उनकी सुरापान और अप्सराओं का नृत्य इत्यादि इत्यादि हो रहा था। बाहर अचानक से एक अजीब सा कोई कैरेक्टर बाहर दिखा। ये देखने के बाद, ये ऐसा तो कभी पहले मैंने देखा नहीं है, इंद्र ने सोचा। इंद्र ने ये देखकर कहा कि अग्नि, तुम जाओ, उसको पूछ कर आओ, ये कौन है तुम। तो ये गया वहां पूछने, अग्नि गए वहां पूछने। तो ये जो अजीब सा कैरेक्टर वहां खड़ा था, वो बोलता है तुम्हारा परिचय दो। अग्नि को एरोगेंस था, वो बोलता है कि मुझे नहीं जानते हो, मैं वो हूं जिससे सब पूरे संसार को मैं जला सकता हूं। मेरा नाम अनल है, अनल है। मैं कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होता हूं। नल सेटिस्फाइड, अनल कभी सेटिस्फाइड नहीं होता हूं, सब कुछ को जला सकता हूं। अच्छा, तो मैं मेरा परिचय बाद में देता हूं, ये घास का तिनका यहाँ रख रहा हूं, इस घास के तिनके को जला के दिखाओ। अग्नि पहले उसके ऊपर मुस्कुराता है और छोटा सा एक अग्नि का स्पार्क डालता है, वो तिनका जलता नहीं है। फिर पूरा अग्नि अल्टीमेटली प्रकांड रूप लेकर उसको जलाने की कोशिश करता है, मगर वो जलता नहीं। भयभीत होकर अग्नि वापस आकर इंद्र को कहता है कि मैं तो उसको पहचान नहीं पाया, मगर उसकी परीक्षा को मैं भी पार नहीं कर पाया। तो वायु को भेजते हैं, वायु जाता है वहां। वायु भी वही से ही दंभ में, गर्व के साथ बोलता है मैं वायु हूं, इस तिनके को हिला के दिखाओ। तिनका हिलता नहीं है। इंद्र जब वहां प्रकट होते हैं, वापस बाहर जाते हैं, तो ये जो जो यक्ष था, जो ये जो अजीब कैरेक्टर था, ये वहां से अंतर्धान हो जाता है, और वहां उमा हैमवती देवी वहां प्रकट होती है। तो उमा के सामने नमन करते हुए इंद्र पूछते हैं कि ये कौन था। तो उमा हैमवती देवी कहती हैं कि ये ब्राह्मण का एक अंश तुम्हारे सामने प्रकट हुआ था, तुम्हें ये सिखाने के लिए कि ये जो संसार के अंदर में जो कुछ भी हो रहा है, जिस चीज के अंदर में कोई पावर है, वो पावर ब्राह्मण से ही आता है। तो ये हमें केनोपनिषद के अंदर में बहुत सुंदर सी कहानी मिलती है। उपनिषद के अंदर में हमें और एक जगह पे कहते हैं कि श्वेताश्वतर उपनिषद के अंदर में कहते हैं कि यह कारणानि निखिलानि तानि कालात्म्य युक्तानि धिष्ठेत्येक। यह कारणानि निखिलानि, सब चीज के कारण ही यही है। काल आत्मयुक्तानि धिष्ठा, यानी जो अधिष्ठित, तो ये जो जो सपोर्ट है,
काल का भी, समय का भी, सारे कारणों का, यानी ही इज द कॉज फॉर ऑल कॉजेज। जो भी चीज का कारण हम लोग यदि खोज रहे हैं, उस कारण का यदि कारण खोजते हैं तो वो कारण ब्रह्मन है। उनको और एक डिस्क्रिप्शन उन्होंने किया कि जिसका कोई शुरुआत नहीं है, जिसका कोई मध्य नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं है। उपनिषद के भाषा के अंदर में ये कहता है, ऋषि कहता है कि वहाँ अनादिमत्वं विभुत्वेन वर्तसे यतो जातानि भुवनानि विश्वा, यानी अनादिमत्वम, तुम्हारी ये जिसकी कोई आदि नहीं है, विभुत्व है उसके अंदर में, यानी ग्लोरी है, और उसी के मूवमेंट से, वर्त से, यतो जातानि भुवनानि विश्वा, जातानि जन्मता है, सिर्फ उसके मूवमेंट से ये पूरा संसार ही जन्मता है। तो ये उसके बारे में हमें यहाँ डिस्कशन, ये उपनिषद कहता है। उपनिषद ये भी कहता है कि उपनिषद ये भी कहता है कि विश्वेस्यैकं परिवेष्टतारं ज्ञात्वा देवमुच्यते सर्वपाशैः, और उसको ही जानने पर हमारे सारे पाश जो हैं, हमारे सारे जो बॉन्डेज हैं, वो हम उससे मुक्त हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों को उसके पहले भी हम लोगों को कहा था उन्होंने, वेदितव्यम, तुम जानने लायक तुम हो, क्योंकि उसको जानने से सब कुछ को हम जान सकते हैं। और इसीलिए उसको ऋषि डिस्क्राइब करते हुए कहता है, अनाद्यंतम अनाद्यनंतम कलिलस्य मध्य विश्वस्य स्रष्टारमनेक रूपम। सो जो समय के एंड में जो केओस होता है, कलिलस्य, उसके अंदर, उसके भी परे तुम हो, और पूरी चीज का सृष्टा तुम हो। कैसे सृष्टा हो? सारे अनेक रूप धारण करके। तो यही चीज को देखते हुए अर्जुन बोल रहा है कि तुम्हारे अनंत हाथ भी हैं। पुरुष सूक्त के अंदर में हम लोगों ने, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त 10वें मंडल के अंदर में, सहस्र शीर्ष पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपात, ये भी देखा हुआ है। तो सहस्र शीर्ष है, सहस्राक्ष सहस्रपात, तो हजारों हाथ है, सारे हाथ उसके हैं, सारे हाथ उसके अंदर हैं। यानी इस दुनिया के अंदर में, इस पृथ्वी के अंदर में, इस संसार के अंदर में सारी एक्शन जो हो रही है वो उसी के हाथों से, उसी के माध्यम से हो रही है। जो भी हम एक्शन देख रहे हैं उसको करने के लिए प्रज्ञा के बिना वो एक्शन नहीं हो सकता है। हम यदि देख रहे हैं तो उसके लिए प्रज्ञा चाहिए, हम यदि सुन रहे हैं तो उसके लिए प्रज्ञा चाहिए, हम यदि कोई हाथ पैर हिला रहे हैं उसके लिए प्रज्ञा चाहिए। तो ये प्रज्ञा के माध्यम से ये पूरे संसार के अंदर में हर एक कार्य को करवाने वाला ईश्वर है। ये अर्जुन को यहाँ अनुभूति हो रही है। यहाँ ये भी बोल रहे हैं कि अच्छा, एक सवाल उठता है कि यदि सब कुछ जो भी एक्शन हो रहा है तो वो उसी के माध्यम से हो रहा है, तो 9/11 की बॉम्बिंग या 26/11 की बॉम्बे में बॉम्बिंग या जो चोरी होती है, डकैती होती है, ये भी क्या वही कर रहा है? प्रज्ञा वही है, मगर हम उस प्रज्ञा को माया के आवरण से ढाक लेते हैं, इग्नोरेंस से, और उसके ऊपर में वासनाओं का बैकपैक लगा लेते हैं। बच्चे जैसे स्कूल जाते समय बैकपैक लगा के स्कूल जाते हैं ना, तो वैसे ही ये स्कूल है, ये संसार स्कूल है, और इस स्कूल में हम लोग बार बार आते रहते हैं, और बैकपैक जब तक खाली नहीं होगा तब तक टीचर बोलेंगे कि भाई वापस आओ, क्योंकि ये किताब तुम्हारी पढ़ी हुई नहीं है, वो किताब पढ़ी हुई नहीं है, तो हर एक किताब पढ़नी पड़ेगी। तो सारी किताबों को बैकपैक लेकर यदि हम घूम रहे हैं तो फिर हर बार वापस आना पड़ेगा। तो हर एक एक्शन हमारा जो है उसको हम यदि माया और वासनाओं के कारण, प्रज्ञा वही है मगर माया और वासनाओं के कारण उसकी जो प्रक्रिया और प्रतिक्रिया होती है वो दोनों ही अलग हो सकती है। फिर कह रहे हैं कि सूर्य और चंद्रमा भी तुम हो। सूर्य और चंद्रमा तुम हो का मतलब क्या? देखिए, कुछ भी देखने के लिए तीन चीज होना जरूरी है। क्या होना जरूरी? तीन चीज क्या क्या है? एक, जो ऑब्जेक्ट,
जो विषय देखने के लिए जो विषय है वो सामने होना चाहिए। दूसरा, नेत्र होने चाहिए, बिना नेत्र देख नहीं पाएंगे। और तीसरा, लाइट को होना जरूरी है, बिना लाइट देखना संभव नहीं है। थियोरेटिकली एकदम पिच डार्कनेस पॉसिबल शायद नहीं है, मगर कोई एक कमरे के अंदर में जहाँ की एक छोटा सा भी किरण लाइट का नहीं आ रहा हो, उसके अंदर में आप खड़े हो जाइए और आँख आपकी खुली भी हो, आपको कुछ नहीं दिखेगा। ऑब्जेक्ट वही है, आपके नेत्र वही है, मगर बिना लाइट के कुछ नहीं दिखता है। तो ये तीनों चीजों की उपस्थिति वहां होना जरूरी है। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट ब्रह्मन है। क्यों? क्योंकि सब संसार के अंदर में सारे चीजों के अंदर में वो व्याप्त है। तो यदि मुझे एक किताब दिख रही है तो वो किताब भी उसी ब्रह्मन के एसेंस से व्याप्त है। नेत्र कैसे देखते हैं? प्रज्ञा के माध्यम से देखते हैं। प्रज्ञा के माध्यम से देखते हैं क्योंकि प्रज्ञा नहीं है, यदि मेरे अंदर में कॉन्शियसनेस नहीं है, यदि लाइफ फोर्स नहीं है, तो मैं कुछ देख नहीं पाऊंगा। और तीसरा, लाइट जो है वो उसको कुछ होता नहीं है, वो कुछ करता भी नहीं है, वो बस है, वो साक्षी है। तो सूर्य और चंद्रमा तुम्हारे नेत्र हैं, यानी दिवस और रात्रि दोनों के समय तुम ही साक्षी हो सब चीज के। तुम ही सब चीज के साक्षी बनकर हमारे सामने सब चीज को दर्शन करते रहते हो। ये और इसीलिए उसको हम इटर्नल विटनेस कह सकते हैं। उपनिषद कहता है, कर्माध्यक्ष सर्वभूतादिवास साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च, यानी तुम कर्म के अध्यक्ष हो, तुम कर्म के अध्यक्ष हो और तुम वो हो जिसके ऊपर कोई गुण की का कोई लेयर नहीं है, और इसी तुम निर्गुण हो और सारी चीजों का कॉन्शियसनेस से चेता साक्षी हो, कॉन्शियस विटनेस। तो ये ऐसा अर्जुन के सामने ये दृश्य दिख खुल रहा है। फिर वो बोल रहा है कि उसके मुंह के अंदर से ब्लेजिंग फायर निकल रहा है। ब्लेजिंग फायर डिस्क्राइब किया उन्होंने, बोलते हैं कि तुम्हारे वक्त्र से दीप्त हुताश वक्त्रम, दीप्त हुताश वक्त्रम, यानी मुंह के अंदर से भयानक एक अग्नि निकल रही है। ये काल का प्रतीक है। काल अग्नि सब कुछ जैसे भस्म कर लेती है, वैसे काल भी सब कुछ को भस्म कर लेता है, सब कुछ को निगल जाता है। ये उसके सामने, अर्जुन के सामने, ये काल महाकाल के रूप में वहां ये प्रेजेंस जो है, कॉस्मिक प्रेजेंस जो है, वो उसको अनुभूति हो रही है। और फिर कहते हैं, अर्जुन कहते हैं कि ये इस संसार जो है ये तुम्हारे स्वतेजसा विश्वमिदं तपंतम, ये जो संसार जो है ये तुम्हारी एनर्जी से, यह तपंतम का मतलब गर्म होना ये जरूर है, मगर एक्चुअली तपंतम का मतलब यहाँ हम लोगों को देखना चाहिए, तो वो हम लोगों को समझ में आता है कि ये जो ये पूरी जगत के अंदर में, इस जगत को चलमान रखने के लिए एनर्जी चाहिए। तो वो एनर्जी भी वही है, उन्हीं की एनर्जी से सब कुछ यहाँ मूवमेंट में है। तो ये है अर्जुन के सामने ये वाला दृश्य। जैसे जैसे ये उनका दृश्य खुल रहा है, जैसे जैसे उसका दृश्य सामने और भी बड़ा होते जा रहा है, अर्जुन उसी की वर्णना करते हुए हमारे सामने ये शब्दों को रख रहे हैं। जो दृश्य उसके सामने है ये असीम है, अनंत है। ये हम इन्फिनिटी को हमारे कॉन्शियसनेस से, नॉर्मल कॉन्शियसनेस से समझ नहीं पाते हैं। जब उसको शब्दों से सीमित करते हैं तो वो और भी सीमित हो जाता है, मगर अर्जुन को बिना बोले वो उसके मुंह से शब्द ऑटोमेटिकली निकल रहे हैं, क्योंकि सामने जो दिख रहा है वो इतना इतना एक इंटेंस है, एक प्रचंड चीज उसके सामने हो रही है, उसको वो बिना वर्णना किए वो रुक भी नहीं पा रहा है। तो ये वर्णना आगे करते हुए हमें अर्जुन बोल रहे हैं 20वें श्लोक में, द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि, द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयेकेन दिशश्च सर्वाः, व्याप्तं त्वयेकेन दिशश्च सर्वाः,
दृष्टाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं दृष्टाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मनः लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन् द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयेकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्। हे महात्मन, महान आत्मा यानी जो आत्मा सब कुछ के अंदर में व्याप्त है, उसको देखते हुए कह रहे हैं कि द्यावा पृथ्वी यानी पृथ्वी और द्याउस यानी अंतरिक्ष। तो अंतरिक्ष, पृथ्वी और उनके दोनों के बीच में, इदम अंतरम, दोनों के बीच में तुम व्याप्त हो। तो द्यावा पृथ्वी यानी आकाश और पृथ्वी के बीच में, इदम ये, अंतरम वो जो बीच का जो स्पेस है, ही इंडीड व्याप्तम, तुम व्याप्त हो वहां, परवेडिंग हो, त्वया तुम्हारे से ही, एकेन अकेले ही, दिशा जो 10 दिशाएं, 10 दिशा क्यों बोलते हैं? क्योंकि 4 कार्डिनल पॉइंट्स हैं, नॉर्थ वेस्ट ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, और फिर चारों कॉर्नर्स हैं जिसको अग्नि कोण, नैऋत्य कोण, वायव्य कोण और ईशान कोण हम लोग कहते हैं। और फिर ऊपर और नीचे यानी ऊर्ध्व और अधः, ये 10 दिशाएं से मानी जाती है। तो 10 दिशाओं की 10 दिशा च एंड सर्व वर्ड समझते हैं, दृष्टवा देखकर, अद्भुतम इस वंडरफुल चीज को, ये अद्भुत को, रूपम तुम्हारा रूप, उग्रम वर्ड जो है इसका लिटरल मीनिंग टेरिबल होता है, मगर यहाँ हम लोगों को इसको समझना पड़ेगा। तव तुम्हारे, इदम ये, लोकत्रयम ये तीनों लोक जो है, प्रव्यथितम कांप रहे हैं हे महात्मन। तो तुम अभी मुझे ये दिख रहा है कि तुम आसमान से लेकर पृथ्वी तक और सारी बीच की जो स्पेस है, 10 दिशाओं में तुम व्याप्त हो। तुम्हारे इस उग्र रूप को देखकर, तुम्हारे इस अद्भुत रूप को देखकर तीनों लोग कांप रहे हैं। ये जो कांपने का जो फीलिंग है, इसके पहले भी अर्जुन कांप चुके हैं। अर्जुन जब युद्ध के शुरू के पहले जब वो बोलते हैं कि सेनयोर उभयोर मध्ये मुझे ले जाओ, दोनों सेनाओं के बीच में मुझे खड़ा करो, और उसके बाद फिर क्या हो रहा है, उसको वेपुतश्च शरीर में रोमहर्षश्च जायते गांडीवं संस्कृते हस्तात् तप्ते त्वक्चैव परिदह्यते जनो शक्यम अवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। वो बोलते हैं कि मेरे शरीर को कंपन हो रहा है, मेरे रोम खड़े हो जा रहे हैं, मेरे हाथ से गांडीव गिर जा रहा है, मेरे शरीर, मेरे चमड़ी के ऊपर में जलन हो रही है, मेरा मन घूम रहा है मुझे। तो ये जो बाहरी जो एक्सप्रेशन है, दोनों सेम है, अभी भी वही हो रहा है अर्जुन को, मगर भीतर कंप्लीटली अलग फीलिंग हो गया है। पहले जो भय था, या पहले जो उसके अंदर में जो भ्रम हो रहा था, वो अटैचमेंट के कारण हो रहा था कि मैं क्यों इनको मारूं, मैं यदि हार जाऊं तो क्या होगा, इत्यादि इत्यादि। यहाँ अब जो है उसके अंदर में भय भक्ति उत्पन्न हो चुकी है। भक्ति जरूर हो रही है, मगर साथ में भय भी है। भय क्यों है? भय इसीलिए है क्योंकि उसके अंदर में और हमारे सबके अंदर में अभी भी बॉडी माइंड इंटेलेक्ट की आइडेंटिफिकेशन अभी भी गई नहीं है। मैं अभी भी अपने आप को ये सीमित शरीर समझता हूँ, मैं मेरा मन समझता हूँ, मेरे मन के अंदर में उथल पुथल होते रहता है, मैं इन विषयों के प्रति मेरी लाइक्स डिसलाइक्स, मेरी डुअलिटी के अंदर में, मैं मेरे द्वंद्व के अंदर में मैं फंसा हूँ। और मेरे सामने मैं इस विशाल, अद्भुत, इंटेंस, उग्र, इंटेंस, प्रचंड
जो चीज को देख रहा हूँ, अनुभव कर रहा हूँ, तब मुझे डर होने लगता है कि मैं इसके अंदर में यदि लीन हो जाऊंगा तो फिर मैं नहीं रहूंगा। श्री रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि निमक की एक छोटी सी पुतली थी और वो समुद्र को नापने चली, तो उसके अंदर में बहुत डर था कि मैं समुद्र को कैसे नापूंगी, और धीरे से उसने एक कदम समुद्र के लहर के अंदर में डाला। जब छोटा मैं इस विशाल मैं के साथ, विशाल अहम के साथ, विशाल सर्वस्व के साथ जब लीन हो जाता है, तब डर नहीं, आनंद उत्पन्न होता है। मगर अर्जुन के मन में अभी भी बॉडी माइंड इंटेलेक्ट की आइडेंटिफिकेशन है, और उसके कारण उसके मन में भय भी पैदा हो रहा है। और इसीलिए वो कह रहा है कि लोकत्रयम प्रव्यथितम, तीनों लोग कांप रहे हैं। आगे देखेंगे कि ये कैसे ये इसका अनुभव आगे कैसा चलता है। कोई सवाल हो तो पूछिएगा। शांति शांति शांति। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।